पाने का काम किया। अब 23,000 करोड़ रुपया और देकर कि बच्चों को दिक्कत ना हो तो बच्चों की सुविधाएं भी अस्पतालों में, तो 23,000 करोड़ उसके लिए और दे दिया। 94,000 करोड़ का बजट था पिछली बार स्वास्थ्य का, जिसको बढ़ाकर 2,26,000 करोड़ रुपया कर दिया। 94,000 करोड़ से 2,26,000 करोड़ रुपया कर दिया। किसके लिए? गरीब के लिए, हिंदुस्तानी के लिए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना, 5-5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। तो वहीं पर जयराम जी ने प्रदेश में हिम केयर चलाकर 1,000 रुपया दो और परिवार के 5 लोगों को 5 लाख का इलाज साल में मुफ्त में कराने का काम हमारी राज्य की सरकार ने भी किया। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से हमने हर घर को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया है। भाई और बहनों, पानी तो बहुत बरसता है हिमाचल प्रदेश में, बहकर नदियों और समुद्र में चला जाता है, लेकिन मोदी सरकार ऐसी योजना लाई कि पानी की प्यास भी बुझा दे। जल जीवन मिशन 3.5 लाख करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे इन 5 सालों में। हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम मोदी सरकार कर रही है। मेरा निवेदन आप सबसे रहे, बिजली की ओर भी जरा ध्यान दें। हमारे राज्य में तो बिजली आ गई पहले, बहुत सारे राज्य ऐसे जहां पे बिजली का नामो निशान नहीं। हर गांव को बिजली भी दे दी, हर घर को बिजली भी दे दी। जो गरीब था, जो तार का पैसा नहीं खर्च कर सकता, उसको तार मीटर का पैसा भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने खर्च करके उसके घर में भी उजियाला कर दिया है मेरे भाई। उसके भी लाइट आती है, वो भी पंखा लगा सकता है, वो भी अब फ्रिज लगा सकता है, टीवी लगा सकता है। पहले तो उसके पास कनेक्शन तक नहीं था, अंधेरे में गुमनाम जिंदगी जी रहे थे उनके जीवन में भी। सोचो, गरीब के पास बैंक खाता भी दे दिया, आधार का कार्ड भी दे दिया, उसको शौचालय बना दिया, पक्का मकान बना दिया, बिजली का कनेक्शन दे दिया, पानी का कनेक्शन भी दे दिया। जो गरीब और अमीर के बीच में खाई थी उसको भरने का काम भी कर रही है तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है मेरे भाई। और इसका कुल मिलाकर लाभ राज्य की सरकार को, राज्य के लोगों को भी मिल रहा है। ये बड़ी बड़ी परियोजना है जिसका लाभ है। हम अगर अब ये सब करें तो कांग्रेसियों ने 70 सालों में किया क्या था? सवाल ये भी आता है कि अगर कोई और चुनकर भी आता है तो कर क्या पाएगा एक साथ? अगर भारतीय जनता पार्टी का आता है तो उसको विधायक भी होगा, मुख्यमंत्री भी होगा, केंद्र में प्रधानमंत्री भी होगा। आपकी आवाज नीचे से ऊपर तक उसकी सुनी जाएगी और उसके माध्यम से चहुमुखी विकास भी फतेहपुर का ही होगा मेरे भाई। और मैं तो कह रहा हूं एक साथ तो फतेहपुर वालों को बलदेव भाई को देने की आवश्यकता है, ताकि वो करके दिखाएं कि वो क्या इस इलाके के लिए करने की सोच रखते हैं। एक साल तो कोई बड़ा ज्यादा नहीं, 12 महीने सिर्फ, फिर मौका मिल जाएगा परखने का। और मेरा निवेदन रहेगा आप सबसे कि हर कोई जो रूठा भी है उसको मनाने का काम करे, जिसको जानकारी नहीं उसको जानकारी देने का काम करें, क्योंकि दायित्व अब हमारा है। हमें चुनाव पार्टी को जिताना है, घर घर जाना है, पार्टी की उपलब्धियों को बताना है और यहां से भाजपा का विधायक जिताकर विधानसभा में भेजकर फतेहपुर को विकास की पट्टी पर तेज गति से भगाना है। ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि अगले कार्यक्रम का समय भी हो गया है। आजकल त्योहार, शादियां, सबका समय है, उसके बावजूद पंडाल छोटा पड़ गया, पीछे तक आप लोग खड़े हैं, दुकानों के बाहर तक आके खड़े हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि इस इलाके की जनता ने अपना मन क्या बनाया है। मैं इतना ही कहूंगा, जिस तरह कुर्सियां थोड़ी पड़ गई, उस दिन भी ऐसा ही हो कि भाजपा के पक्ष में वोट डालने वाले इतने ज्यादा हो कि जीत भी इतनी बड़ी हो कि अगली बार लड़ने वाले भी कम पड़ जाएंगे मेरे भाई। तो आइए इकट्ठे मिलकर
विश्वास दिलाते हैं हम एक दूसरे को भी और फतेहपुर की जनता को भी कि हम इस बार भाई बलदेव को जिताएंगे। तो जिसने मन पक्का कर लिया है वो अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करके भुजाएं ऊपर करके मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की भाई ना खमता देख देंगे ये था इलेक्शन कमीशन वाले ठीक लाए मैं इन्हें नहीं हाथ चकने इन्हें देखना में खाने पीने के देते कि कितने पैसे जोड़ने ना सारे इन्हें रकम से यार वोटा मांगनी भी यहाँ करे पानी भी यहाँ ही आई। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।